बैठे रहो, पढ़ाई में मन लगे ना लगे, तुम्हें 2 घंटे बैठना है, ये डिसाइड कर लो। समझ लो कि नीचे क्विक फिक्स लगा हुआ है कुर्सी और तुम्हारे साथ में तुम्हें किसी ने पकड़ रखा है, तुम उठ नहीं सकते। जैसे ही कुर्सी से जब उठ जाते हो, टाइम खत्म हो जाता है ना, उसी सीट के ऊपर जहां पे 10 से 12 लिखा है उस पे लिखो आई हैव कंप्लीटेड माई प्रॉमिस, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया, लिखो और आंखें बंद करके बैठ जाओ और फील करो कि आज मैंने अपने टारगेट को पूरा किया। तो अंदर कितनी खुशी महसूस हो रही है मुझे, फील करो। तुम्हें इतनी खुशी महसूस होगी ना, तुम्हें लगेगा कि आज ये रुद्र वही साधारण कल वाला रुद्र नहीं है, आज ये दूसरा है जो कमिटमेंट करता है वो पूरा करता है, ये वादे का पक्का है। ओम श्री कालिके शुभदेवी सूर्यकूट निवासने रक्षमार्त महामाय विश्वरूपे नमस्तुते। हाँ बेटा बताइए। सर मेरा ये है कि कभी कभी प्लानिंग करने के बाद भी हो नहीं पाता है। क्या नहीं हो पाता है? जैसे सैटरडे को मैंने प्लानिंग किया कि संडे को सुबह से मुझे पढ़ना है, लेकिन हो नहीं पाता है। सुबह पढ़ने के बाद सोचते हैं शाम को पढ़ेंगे, शाम को रात को, फिर रात को भी नहीं हो पाता है। फिर सुबह मंडे को सुबह रिग्रेट होता है कि मैं पढ़ नहीं पाया। वेरी गुड, वेरी गुड। रुद्र पटेल, बहुत बढ़िया, रुद्र के लिए जोरदार तालियां। रुद्र ने कहा हो नहीं पाता है, तो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, ये क्या नहीं हो पाता है भाई? मैं तो छोटे वाले कमरे में चला गया था। चलो बढ़िया, जोरदार तालियां रुद्र के लिए। वेरी गुड। देखो बेटा, अब क्या कर रहा है? फोकस, मैंने कहा ना फोकस, और फोकस के साथ डेडलाइन जिंदगी में हमेशा याद रखना बेटा। राइट। रुद्र एक बात बताओ, आप यहां से घर जाओगे, आप यहां से घर जाओगे, आपके घर की दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। आप यहां से घर जा रहे हो तो सड़क में आपको कुछ दिखता है क्या? गाड़ियां दिखती है, लोग दिखते हैं, दुकानें दिखती हैं, सब दिखती है ना? चलो अब एक बात बताओ, मान लो एक दिन आपको अचानक खबर आए, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन एक काल्पनिक मैं सिचुएशन आपके सामने बोल रहा हूं। छुट्टी हो गई है, स्कूल की छुट्टी हो गई है, और खबर अचानक आती है रुद्र तुम्हारे घर में आग लग गई है, रुद्र तुम्हारे घर में आग लग गई है। अब रुद्र उस दिन जब तुम अपने घर में जाओगे, स्कूल से निकलोगे, तो कितनी देर में घर पहुंच जाओगे? 5 मिनट में। और दिन कितनी देर में पहुंचते हो? 20 मिनट में। और दिन 20 मिनट में पहुंचते हो, उस दिन 5 मिनट में पहुंच जाओगे। अब जिस दिन तुम 5 मिनट में पहुंचोगे, यानी जिस दिन आग लगी होगी घर में, उस दिन सड़क पे क्या दिखाई देगा तुमको? क्या दिखेगा? हाँ, सिर्फ मंजिल, सिर्फ आग दिमाग में, पैरों में आग आ जाएगी, यानी कि पैर तुम्हारे तेजी से दौड़ने लगेंगे। अगर तुम्हें कोई गाड़ी वाला मिला तो ठीक है, नहीं तो तुम किसी लिफ्ट का भी इंतजार नहीं करोगे। उस दिन तुम्हें ना कोई दुकानें दिखेंगी, ना लोग दिखेंगे, ना गाड़ियां दिखेंगी, तुम सड़क भी नहीं देखोगे। अगर कहीं से शॉर्टकट गड्ढे के रास्ते से भी तुमको जाना होगा ना, तो तुम भागते हुए चले जाओगे। जाओगे कि नहीं? क्यों? क्योंकि आग सिर्फ घर पे नहीं लगी, आग यहां दिमाग में लगी है बेटा तुम्हारे। खबर मिलते ही आग यहां लग जाएगी, और उसके बाद आग पूरे शरीर में लग जाएगी। इमरजेंसी में तुम चले आओगे, और इमरजेंसी में जो कोई काम करोगे ना, तो ध्यान कभी भटक ही नहीं सकता। आपने कभी तांगे का घोड़ा देखा? आपने देखा मैडम? आप लोगों ने टांगे घोड़े को देखा? कैसा होता है वो? कैसा होता है? कुछ खास होता है उस पे? हाँ, यस, वेरी गुड, मैडम ने बहुत बढ़िया बताया, जोरदार तालियां मैम के लिए। टांगे का घोड़ा कैसा होता है? उसकी आंख के दोनों तरफ में ऐसे पट्टे लगे होते हैं, चमड़े के पट्टे ऐसे लगे होते हैं। मालिक ही लगाता है, पीछे से कोड़े मारता है, और टांगे का घोड़ा दौड़ता है,
और वहीं पहुंचता है जहां उसको पहुंचना होता है। मालिक ने क्यों लगाया ये? ताकि तुम डाइवर्ट मत हो, तुमको आजू बाजू कुछ न दिखे, सिर्फ टारगेट दिखाई दे, सिर्फ आगे देखो, न दायां देखो न बाएं देखो, सिर्फ आगे देखो। यानी टांगे के घोड़े को फोकस्ड बना दिया गया। मालिक ने कहा बेटा डाइवर्ट मत होना, मैं तुम्हें चना खिलाता हूं, गुड़ खिलाता हूं, डाइवर्ट होने के लिए। टांगे का घोड़ा। ऐसे ही जिंदगी में अगर तुम्हें अपने टारगेट को अचीव करना है तो टांगे के घोड़े की तरह दायां बायां कुछ मत देखो। आप आम दिनों में 20 मिनट लगाते हो, वही दूरी 5 मिनट में तय कर रहे हो। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी है, जरूरी है। घर की आग से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए कुछ भी नहीं है सड़क पर। न मित्र, न फोन, न चॉकलेट, न मिठाइयां, न फिल्म के पोस्टर, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो दौड़ के भागकर घर पहुंच जाओगे। पढ़ाई में ऐसा क्यों नहीं होता? पढ़ाई में बेटा इसलिए नहीं होता क्योंकि पढ़ाई के लिए आग नहीं लगी तुम्हारे अंदर। जिस दिन आग लग जाएगी ना, उस दिन तो तुम रात में भी खाना नहीं खाओगे, नींद उड़ जाएगी। उसके बाद तुम जो पढ़ाई करोगे ना, जो 10 साल में आम दिनों में तुम नहीं कर पाओगे, वो 1 साल में वो सिलेबस पूरा कर लोगे। ये ऐसा होता है इमरजेंसी। कभी याद रखना, अपने पापा से पूछना, अपने मम्मी से पूछना, अपने टीचर से पूछना, गांव के बुजुर्गों से, घर के लोगों से पूछना कि अगर बाबूजी आपको मौका मिल जाए मेरी तरह स्कूल में जाकर पढ़ाई करने की, तो क्या करोगे आप? पता है उनका जवाब क्या होगा? वो कहेंगे बेटा अगर फिर मुझे मौका मिल गया ना, ऐसे पढ़ाई करूंगा, ऐसे पढ़ाई करूंगा कि बस आनंद आ जाएगा। तो फिर आगे पूछना कि अब मन लगाकर पढ़ाई क्यों करोगे? तो बाबूजी यही कहेंगे बेटा पढ़ाई नहीं किया ना तो जिंदगी ने इतनी पिटाई लगाई है, इतनी पिटाई लगाई है ना कि रोता हूं तो आंसू भी पूछने वाला कोई नहीं आता है। मौका अगर दोबारा जिंदगी दे देगी तो अब ऐसी पढ़ाई करूंगा कि दोबारा ऐसी जिंदगी की तकलीफ नहीं झेलूंगा। लेकिन सच्चाई ये है रुद्र कि ये जिंदगी, रियल जिंदगी कोई फिल्म नहीं है। यहां रीटेक का मौका नहीं मिलता। ये कोई वीडियो नहीं, ये कोई रील नहीं है कि दोबारा से देख लेंगे। रियल जिंदगी जब आती है तो मौका देती है, मौका चूक जाओगे ये जिंदगी आगे बढ़ जाएगी, दोबारा फिर लौट कर आएगी नहीं, दोबारा फिर मौका नहीं आने वाला। आज जो पढ़ाई कर रहे हो उस पढ़ाई को ठीक से करने के लिए आपको क्या करना है? पढ़ाई तो डिसाइड करो। जैसे आपने पढ़ाई किया, आप रुद्र पढ़ाई करने के लिए डिसाइड किया जैसे कि मुझे आज एक चैप्टर पढ़ना है। हाँ बेटा, आज मुझे मैथमेटिक्स का एक चैप्टर पूरा करना, आज मुझे इंग्लिश का करना, आज मुझे सिविक्स का करना है, केमिस्ट्री का करना, फिजिक्स का करना, ऐसा डिसाइड किया। आप लोग भी करते हो ना? आप क्या करो उसके साथ में, ये डिसाइड करो, लेकिन इसके साथ एक चीज और डिसाइड करो, डेडलाइन, टाइम टेबल। ये पढ़ाई मैं करूंगा कितनी देर में। जैसे आपने सुबह में पढ़ाई के लिए सोचा रुद्र कि मुझे सुबह में पढ़ाई करनी है, जैसे मैथमेटिक्स पढ़ना है, तो टाइम डिसाइड करते हो साथ में कितने बजे? 10 से 12 तक मैं पढ़ाई करूंगा, ये डिसाइड करते हो, राइट? अब 10 से 12 तक पढ़ाई करना है, ये डिसाइड कर दिया, लेकिन वो डेडलाइन डिसाइड किया क्या? टाइम डिसाइड किया ना। टाइम डिसाइड और डेडलाइन डिसाइड, किसी भी तरीके से ये मुझे करना ही करना है। लिखो, जहां टेबल पे बैठते हो ना, लिखो वहां पे 10 से 12 मुझे पढ़ाई करनी है। ठीक 10 बजे अलार्म लगाकर बैठ जाओ, 12 बजे का अलार्म लगा देना। बैठो, सामने टेबल पे लिखो, एक स्लिप लगा लो, एक व्हाइट बोर्ड लगा लो या कोई पेपर चिपका लो, उसके ऊपर स्केच पेन से बड़ा बड़ा लिख लो 10 to 12 मुझे पढ़ाई करनी है। उसके बाद सारे फोन बंद कर दो, अपने घर के मम्मी को, पापा को, भाई को, बहनों को, सबको बोल दो पढ़ाई करने जा रहा हूं। 10 से 12 मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, 12 से पहले मैं उठूंगा नहीं, ये सबको खबर कर दो। उस बीच में ना खाऊंगा ना पीऊंगा, अगर हो सके तो पानी का बोतल रखो, पानी पी सकते हो। जब मन डाइवर्ट होने लगे थोड़ा सा एक घुट पानी पी लेना। ऐसा कमिटमेंट करके बैठो। ऐसा मैं आपको बता दूं रुद्र,
मैं कुछ साल पहले मेडिटेशन का प्रैक्टिस करता था, है ना। मेडिटेशन के प्रैक्टिस में आपको पता है, जैसे आप लोग बैठ रहे हो ना पालती मार के, कितनी तकलीफ हो रही है ना तकलीफ। कोई टेढ़ा होके बैठ रहा है, कोई सीधा होके बैठ रहा है, कोई पालती मार दे रहा है, कोई दूसरे पे झुक जा रहा है, अपना वजन कहीं और रख दे रहा है, किसी का मन इधर डाइवर्ट, उधर इधर डाइवर्ट, है ना बेटा, हो रहा है कि नहीं। ऐसे ही मेरी भी आदत थी, 5 मिनट 10 मिनट भी बैठने में ना नानी याद आ जाती थी, होता था ना। मैं ध्यान करने बैठा, अब मैं रुद्र देखो आप लोग बेटा, आप सबको बता रहा हूं कि कैसे होता है। ये जो प्रॉब्लम्स आपके साथ है, ये प्रॉब्लम्स मेरे साथ भी थी, और मैंने कैसे सॉर्ट आउट किया, मैंने उसको कैसे समाधान उसका किया। ठीक है, करना क्या होता है, मैं ऐसे ही बैठता था, करवट बदलते रहता था, कभी पैर नीचे, कभी वज्रासन में बैठ गया, कभी पद्मासन में बैठ गया, कभी सुखासन में बैठ गया, कभी पालती मार दिया, कभी अर्ध पद्मासन में बैठ गया। मेरे गुरुजी देखते थे और कहते थे तुम हिलते बहुत रहते हो। उन्होंने कहा तुम हिलते बहुत रहे, जैसे अभी आप लोग हिल रहे हो ना, हिल रहे तो ऐसे ही हिलते रहता है। तो उन्होंने कहा कि बेटा आप ना स्थिर बैठो, हिलो मत। तो मैंने पूछा गुरुजी कितनी देर स्थिर बैठूं? तो उन्होंने कहा डिसाइड कर लो कि 15 मिनट नहीं हिलना, डिसाइड करके बैठो 15 मिनट, टाइम फिक्स करो, 15 मिनट नहीं हिलना। मैंने सच में टाइम फिक्स कर लिया और जिद कर लिया। देखो जिंदगी में 2 तरह की जिद होती है, एक जिद है दूसरे के लिए, दूसरे से जिद करो, लड़ाई झगड़े करो और अपनी मांग पूरी कराओ, वो एक जिद है। एक जिद खुद से करो, ये खुद से जो जिद होती है ना, ये कंस्ट्रक्टिव होती है, तुम्हारी जिंदगी को बदल देती है। मैंने जिद किया, मैं 15 मिनट बैठूंगा, हिलूंगा नहीं। अब 15 मिनट मैंने पालथी मारा, पालथी मारकर ज्ञान मुद्रा में ऐसे में बैठ गया, अपने घुटने पे हाथ रखकर 15 मिनट के लिए। अब पता है 15 मिनट में क्या हुआ? 5 मिनट तो सब ठीक था, लेकिन 5 मिनट के बाद मेरे पैर की एड़ी में ना लगा जैसे गैस से स्टोव जल रहा हो, आग लगने लगी धीरे धीरे। पैर के काफ मसल्स में, घुटने में, थाइस में जलन होना शुरू हो गया, आग लगने लगी, कमर में दर्द होने लगा। लेकिन मैं सोचा कि नहीं, आज 15 मिनट बैठूंगा। ठीक 10 मिनट हुआ, 10 मिनट के बाद आग लगने लगी। 15 मिनट से पहले 2-3 मिनट पहले तो लगा कि बस अब जल्दी अलार्म मेरा बजता क्यों नहीं, मैं इंतजार कर रहा था, बज क्यों नहीं रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं गलती से अलार्म का बटन दबाना भूल गया, हो सकता है ऐसा भी हो गया और बज नहीं रहा है। करते करते सांस रोक रोक के बैठ रहा हूं, रोक रोक के बैठ रहा हूं। अंत में जब जैसे ही अलार्म बजता था ना, लगता था कि हे भगवान, मैं ही सिकंदर हूं इस दुनिया का। इतना बड़ा अचीवमेंट, ऐसा लगा जैसे कि माउंट एवरेस्ट मैंने फतह कर ली हो, क्योंकि वो कमिटमेंट पूरा हुआ 15 मिनट का। धीरे धीरे करते करते पता है क्या हुआ? मैंने प्रैक्टिस किया 1 घंटे बैठने का, और 1 घंटे बैठने का पालथी मारकर बैठता था, रीढ़ की हड्डी सीधी करके। 1 घंटे जब मैं बैठता था तो मेरे साथ जो लोग करते थे गुरु भाई प्रैक्टिस, वो कहते थे ना, आप बैठते हो तो लगता है जैसे कोई मूर्ति बैठी हुई है। 1 घंटे न उंगली हिल रही है, न हाथ हिल रहा है, न पैर हिल रहा है, न बॉडी में कहीं वाइब्रेशन, बस 1 घंटे बैठा तो बैठे ही रह गया। लेकिन उसके बदले मुझे क्या मिला? लेफ्ट लेग मेरा कई दिनों तक सुन्न हो गया, झंझनाने लगा, दर्द होने लगा। लेकिन बैठते बैठते ऐसे आदत बनी कि उसके बाद से आज मैं, आपको पता है, जब मैं कथा करता हूँ, सत्संग प्रवचन करता हूँ, तो मुझे एक बार व्यास पीठ पे बैठना होता है आपकी तरह पालथी मारकर। कितनी देर? 4 घंटे। 4 घंटे एक सिटिंग में ऐसे ही बैठना होता है, झुक के भी नहीं, सीधा होकर, क्योंकि अगर मैं झुक के बैठूंगा तो लोग जो सामने सुन रहे होंगे उनको भी नींद आने लगेगी। तो 4-4 घंटे का मैंने अभ्यास किया। तो ये सबको करना पड़ता है, सबको करना पड़ता है। लेकिन जब कर लोगे तो बाद में चल कर ना आप अपने मन के राजा बनोगे, आप डिसाइड करोगे। तो रुद्र आने वाले समय में, आज से, आज शाम को आप लोग एक अभ्यास करना, एक छोटा सा मैं बता रहा हूं अभ्यास करना। शाम को जाना, 1 घंटे पढ़ाई करनी है, टाइम देखकर, लिखकर 1 घंटे पढ़ाई करनी है, और 1 घंटे के लिए पढ़ाई कर लेना। और पढ़ाई करने के बाद ना आंखें बंद करके बैठना और कहना अपने आप से, आज मैंने जो कमिटमेंट किया, वादा किया, पूरा कर लिया। देखो कितनी खुशी आएगी, कितना मोटिवेशन बढ़ेगा तुम्हारा। तो डेडलाइन फिक्स करो, वो टाइम फिक्स करो, टाइम फिक्स करोगे सारी चीजें बदल जाएंगी।
तो रुद्र के लिए बहुत जोरदार तालियां, बहुत बहुत धन्यवाद।